राम राम। जिस घर में जन्म लेती हैं बेटियां और हृदय से लगाई जाती हैं, मन भाव विभोर हो जाता है। हर मुख मुस्कान आती है, नन्हे नन्हे पग से चलकर घर आंगन में डोलती है। पायल की छम छम पर सबको जमकर नाच नचाती है। तुतलाती बोली से सभी को अपनी बातों में उलझाती है। टूटे फूटे शब्दों से वो मन को खुश कर जाती है। बनकर माँ की सहेली वो धीरे धीरे संभलती है। फिर फिक्र पिता की करती है वो और सबके भाव समझती है। थाम कर उम्र की डोर को वो विवाह बंधन में बंधती है। छोड़ पिता का घर फिर एक नई गृहस्थी में ढलती है। दायित्वों का बोझ लिए वो हर एक रंग में रंगती है। हो कितना भी कष्ट उसे करके संघर्ष भरती है। ये बेटियां ही हैं जो एक नहीं दो कुल की ढाल बनती हैं। धन्य है वह माता पिता जिनके घर बेटियां पलती हैं। धन्य है वह माता पिता जिनके घर बेटियां पलती हैं। कुछ इस तरह से एक लेखक या कवि अपने विचारों के माध्यम से किसी के व्यक्तित्व को प्रकट करता है। आज मैंने भी इस लेख में कुछ शब्द सहेजे हैं। मैं कोई लेखिका या कवित्री तो नहीं हूँ, पर फिर भी यह एक प्रयास है। प्रयास यह बताने का कि शायद कुछ समय के बाद इस लेख में प्रयोग किए गए शब्द सिर्फ कविताओं में ही अच्छे लगेंगे, क्योंकि स्त्रियों के प्रति अपराध इतने बढ़ गए हैं कि शायद उन्हें जन्म लेने के बाद भी कैदियों की तरह जीवन जीना पड़े। जहाँ एक ओर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे विचार समाज में फैल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बेटियों की सुरक्षा को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी को लेकर आज मेरे मन में भी एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है। प्रश्न यह है कि बेटियां कितनी आयु तक सुरक्षित रह सकती हैं और कब तक। यह प्रश्न मुझे न्यूज़पेपर में प्रकाशित एक घटना के कारण आया। इस खबर को मैंने पिछले कुछ दिनों से लगातार फॉलो किया है। घटना यह है कि इसमें एक 3 वर्ष की बच्ची का रेप किया गया और रेप करने वाला कोई बूढ़ा शराबी अधेड़ या युवा व्यक्ति नहीं था। इस बार रेप किया एक 10 वर्ष के बच्चे ने। इस बच्चे ने पूछताछ में बताया कि उसके घर एक शराबी व्यक्ति आता है। वह इस बच्चे के साथ ऐसे ही कृत्य करता था जैसे इसने इस बच्ची के साथ किया। यह बच्चा इतना उद्दंड और गुस्सैल है कि इसने 2 कुत्ते के बच्चों को भी ब्लेड से काट कर मार दिया और इसने 2 छोटी बच्चियों के साथ भी मार। अब इस बच्चे की मानसिकता को क्या समझा जाए। जो बच्चा अपने शरीर को ढंग से समझा ही ना हो, वह एक 3 वर्ष की बच्ची में क्या खोज रहा था और इतनी बर्बरता की बच्ची तमाम प्रयासों के बाद भी जीवित ना रह सकी। आखिर इस बच्चे की मानसिकता इतनी आपराधिक प्रवृत्ति की कैसे हो गई। क्या इसमें इस बच्चे के मजदूर माँ बाप की परवरिश का दोष है जो बच्चे को समय व संस्कार दोनों ही ना दे सके, या इस समाज में ऐसे ही घूम रहे शराबी दरिंदों का दोष है जो अपनी भूख मिटाने के लिए किसी को भी अपना शिकार बना लेते हैं, या फिर इस बच्चे का जो सही क्या और गलत क्या है यह जान ही ना सका। खैर चलिए अब घटना की ओर बढ़ते हैं। यह घटना 22 मई 2023 कानपुर के सनी गाँव की है, जहां एक 3 वर्ष की बच्ची अपने ही घर के बाहर खेल रही थी। तभी वहां यह 10 वर्ष का लड़का साइकिल लेकर आता है और बच्ची से कहता है कि चलो मैं तुम्हें साइकिल पर घुमा कर लाता हूँ। आखिर उस बच्ची को क्या समझ थी कि उसके साथ क्या होने वाला है। वह चेहरे पर मासूम सी मुस्कुराहट लिए लड़के के साथ साइकिल पर बैठ कर चल दी। लड़का उसे एक खाली प्लॉट में ले गया जहाँ उसने इस घटना को अंजाम दिया। उस प्लॉट के पास से गुजर रही एक महिला ने बच्ची को रोने की आवाज़ सुनी और वह महिला उस प्लॉट में पहुंची। उसने देखा कि लड़का बच्ची को ज़ोर से जकड़े हुए है। महिला के डांटने पर लड़का बच्ची को वहीं ज़ोर से ज़मीन पर पटक कर भाग गया। चलिए अब यहाँ कुछ बातों पर गौर करते हैं। जब कहीं भी कुछ इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो वहाँ पर स्त्री के चरित्र पर भी बात की जाती है। जैसे लड़कियों का रात में देर से घर आना, लड़कों के साथ रहना, घूमना, छोटे कपड़े पहनना, उनका चरित्र ऐसा वैसा वगैरह वगैरह। ठीक है, बहुत से केस ऐसे हैं जहाँ लड़कियों की और उनके साथ साथ उनके परिवार की भी गलती होती है। लेकिन यहाँ इस घटना में या इनके अलावा जहाँ 8 माह, 1 माह, 2 माह, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष जैसे कम आयु की बच्चों के साथ जो भी दुष्कर्म किया जाता है, तो क्या इसमें भी इन बच्चियों के चरित्र का दोष है। अब यहाँ इन्हें कौन समझाने आएगा कि कैसे रहना चाहिए। जैसे जो बच्चियाँ स्वयं के लिए लड़ नहीं सकती, खुद से अपना बचाव नहीं कर सकती, अरे ये तो ठीक से अपनी माँ को भी नहीं पुकार सकती, तो फिर यह चरित्र को क्या समझेंगे, किसे अपनी रक्षा के लिए पुकारेंगे। खैर ये तो
मेरे विचार, मेरे शब्द थे। मुझे नहीं पता कि इस प्रकार की घटनाओं के विषय में जानकर कितनों के मन में ऐसे प्रश्न उमड़ रहे होंगे और कितने लोग अपने विचार देंगे। चलिए अब ज़रा उस बच्ची की दुष्कर्म के बाद हुई स्थिति की बात करते हैं। वो ज़ुबान से क्या बयां करती दर्द अपना, उसके जिस्म पर पड़े ज़ख्मों ने ही सारी दास्तां सुना दी। जी, अवश्य ही ये मेरी पंक्तियाँ हैं, लेकिन इन 2 पंक्तियों ने बहुत कुछ ज़ाहिर कर दिया। दुष्कर्म के बाद बच्ची को किसी तरह से एक सरकारी अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहाँ आनन फानन में उसका इलाज शुरू हुआ। अनेक जांचें की गई, लेकिन उन जांचों के नतीजे आने में समय था। बच्ची पूरी रात अचेत अवस्था में पड़ी रही। बीते 24 घंटे में बस कुछ पल के लिए ही होश आया। वह कुछ कहती, लेकिन फिर बेहोश हो गई। उसे पेट में दर्द और उल्टियाँ हो रही थी। डॉक्टरों को लगा कि शायद सिर पर लगी गहरी चोट के कारण ऐसा हो रहा हो। उसके शरीर पर खरोंचों के निशान थे, दिमाग में थक्के जम चुके थे, उसे सांस लेने में समस्या हो रही थी। उसे PICU में हाई फ्लो ऑक्सीजन में रखा गया। उसे रह रहकर झटके आ रहे थे। संभवतः कि वह दरिंदगी से सदमे में आ गई थी, और साथ ही सिर पर लगी गहरी चोट के कारण ऐसा हो। महज 3 वर्ष की आयु में इतना कष्ट, उसके पेट में इतने जख्म की आंतें कई जगह से फट गई थी और उनमें खून भर आया था। दिमाग पर इतनी गहरी चोट कि 48 घंटे में सिर्फ 7 मिनट को ही होश आया, और हमले का इतना खौफ कि होश में आते ही उसे दौरे पड़ने लगते थे। आंतें फटने के कारण बच्ची के शरीर में संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ था, जिस कारण डॉक्टरों ने ऑपरेशन करने का निर्णय लिया। डॉक्टरों की टीम ने जैसे ही उसके पेट में चीरा लगाया और देखा कि उसकी आंतें फटी हुई हैं, आहार नाल का हिस्सा क्षतिग्रस्त था। यह सर्जरी कठिन थी। डॉक्टरों के लिए इस ऑपरेशन में क्षतिग्रस्त आंत को हटाना, टाँके और न्यूनतम खून की बर्बादी को रोकना जैसी कुछ चुनौतियाँ थीं, लेकिन टीम ने यह काम 4 घंटे में पूरा किया। दोपहर 12 बजे से शुरू हुई सर्जरी शाम 4 बजे तक चली। इसी दौरान बच्ची को 1 यूनिट ब्लड भी चढ़ाया गया। ऑपरेशन तो सफल रहा, लेकिन बच्ची को मौत के मुंह से निकालने के लिए दवाओं और लोगों की दुआओं का सिलसिला चलता रहा। सबकी यही प्रार्थना थी कि बच्ची जल्द ही स्वस्थ हो जाए, लेकिन ऐसा हो ना सका। बच्ची के मजदूर माता पिता ने अपनी अब तक की सारी जमा पूंजी लगा दी। पिता कबाड़ का छोटा सा काम करते हैं, रहने के लिए पूरा घर भी नहीं, तिरपाल लगाकर अपने परिवार के साथ किराए के घर में रह रहे थे। रोज की कमाई 250-300 रुपये और अब तक की जमा पूंजी 5000 रुपये थी। सब इलाज में लग गया, फिर भी कुछ नहीं बचा पाए, न बेटी और न पूंजी। ऑपरेशन के 24 घंटे के बाद भी बच्ची बेहोश ही रही। अंततः घटना के 1 सप्ताह बाद उसकी मृत्यु हो गई। तमाम प्रयासों के बाद भी उसे बचाया न जा सका, और शायद इतने जख्मों और घावों के साथ कैसे और कब तक जीवित रहती। समय के साथ साथ शायद उसके शरीर के घाव तो कुछ कम हो जाते, लेकिन उसके मन मस्तिष्क पर लगी चोटों से उसे कौन उभारता। उसके बाद भी वह ना जाने कितनी तकलीफ़ें झेलती। उसके मजदूर माता पिता भी कहाँ तक और कब तक उसका इलाज कराते। खैर, मासूम की मृत्यु के बाद पैनल और वीडियोग्राफी के साथ 2-2.5 घंटे तक उसका पोस्टमार्टम चला। मासूम के यूट्रस में चोट से यूरिन के रास्ते ब्लड आया। आंतों और लीवर में चोटें थीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यह बात सामने आई कि बच्ची को कसकर दबोचा गया, फिर जोर से ज़मीन पर पटका गया। शरीर में सेप्टिसीमिया फैल गया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। एक मासूम के नन्हे से शरीर के साथ इतना सब कुछ हुआ कि वहाँ उपस्थित डॉक्टरों की टीम भी यह सब देखकर गमगीन हो गई थी। सभी की आंखें नम थी। रविवार को जब बच्ची का शव घर पहुंचा तो उसके अंतिम दर्शन के लिए पूरा मोहल्ला एकत्र हो गया था। सभी में आक्रोश और गुस्सा था, आंखें नम थी। परिजनों के साथ पूरा मोहल्ला रो रहा था। माता बदहवास और पिता एक तरफ अपना सिर झुकाकर बैठे थे। इस घटना पर मैं कानपुर नगर के प्रशासन को बीच में अवश्य लाना चाहूँगी। जहाँ मासूम 1 हफ्ते तक जिंदगी और मौत से लड़ रही थी, एक आशा और उम्मीद के साथ माता पिता व परिजनों की आंखें बच्ची को ही निहार रही थी। जो इस घटना के विषय में सुन रहा था, वह भी बच्ची की सलामती की दुआ कर रहा था, लेकिन यहाँ के प्रशासन का कोई भी अधिकारी, मंत्री बच्ची और उसके परिवार तक पहुँचा ही नहीं। आपको बता दूँ कि उसी बीच नगर निगम के चुनाव भी हुए थे। नतीजे भी आ चुके थे। रविवार को ही शपथ ग्रहण समारोह था। वोट मांगने के लिए तो नए नए चेहरे निकल के आ रहे थे, लेकिन इतनी बड़ी घटना होने के बाद किसी के भी कानों को बच्ची की चीख तक सुनाई ना दी, परिजनों का क्रंदन तक सुनाई ना दिया। कोई पार्षद, कोई विधायक, कोई मंत्री नहीं पहुंचा, ना तो कोई अधिकारी पहुंचे। तो फिर यूपी के CM तक इस घटना की भनक कैसे पहुंचती। खैर,
क्या कहूँ यहाँ के जागरूक प्रशासन। अंततः बच्ची का अंतिम संस्कार हुआ। मासूम के परिजन न्याय की गुहार लगाए हुए हैं। वह आरोपी बच्चे के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं, लेकिन बच्चे की आयु 15 वर्ष से कम होने के कारण उसे सिर्फ 3 वर्ष की सज़ा मिल सकती है। एक ऐसा कानून है ना, जहाँ अपराधी को सज़ा उसके अपराध के आधार पर नहीं बल्कि उसकी उम्र के अनुसार मिलती है। आखिर अपराध तो अपराध है ना, अपराध करने वाले की मानसिकता और मंशा तो एक ही थी। क्या आपको नहीं लगता कि इस प्रकार के बच्चे आगे चलकर समाज के लिए या अन्य बच्चों के लिए खतरा बन सकते हैं? इस तरह के बच्चों पर तो डांट, पिटाई या समझाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जांच के आधार पर यह बच्चा मनोरोगी है। पोस्टमार्टम के समय पर मौजूद बच्ची की मां ने बताया कि जब 22 मई को पुलिस आरोपित बच्चे को पकड़कर लाई थी तो बच्चे ने दारोगा को खुलेआम धमकी दी कि अभी तो पकड़ कर ले जा रहे, जब मैं जेल से निकलूंगा तो सबसे पहले तुम्हें गोली मारूंगा। इस लड़के में अभी भी किसी भी प्रकार का कोई खौफ, कोई डर नहीं था। इस घटना का अंत तो हो गया। मुझे जितनी जानकारी थी या जो कुछ भी मैंने इस घटना के विषय में पढ़ा वह सब मैंने बता दिया, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चला है कि इस बच्चे पर किस प्रकार की कार्रवाई चल रही है, उसे दंड दिया भी जाएगा या नहीं। बच्चे के अंतिम संस्कार के बाद न्यूज़पेपर में इस घटना को लेकर किसी प्रकार की कोई खबर नहीं मिली। क्या हो रहा है कुछ पता नहीं। मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी नॉलेज में पहली घटना है जिसमें एक बच्चे के द्वारा ऐसा दुष्कर्म किया गया। मुझे नहीं पता कि इस प्रकार की और कितनी घटनाएं हो चुकी। आगे ऐसा कोई कृत्य ना हो, इसके लिए हमें आपको आगे आना होगा। अभी तो यह एक मजदूर माता पिता की बच्ची के साथ हुआ है। यदि समाज में ऐसे ही उद्दंड बच्चे और पनपे तो ये किसी के भी बच्चों के साथ हो सकता है। मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि चलिए ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हम सब मिलकर एक प्रयास करते हैं। मैं इस घटना को आधार मानकर देश में रह रहे सभी शिक्षित लोगों से, शिक्षित परिवारों से या जो समाज सेवक जो राष्ट्र और समाज के लिए बाल कल्याण को बेहतर बनाने का कार्य कर रहे हैं, उन सभी से निवेदन करती हूँ कि यह सब यदि अपने परिवार के साथ मिलकर कुछ 5-10 बच्चों का जो निर्धन, असहाय, अशिक्षित या वह बच्चे जो कभी स्कूल तक पहुँचे ही नहीं, इन सभी बच्चों को एक निश्चित स्थान पर एकत्र करके इनकी शिक्षा, व्यवहार, इनके व्यक्तित्व, इनकी भाषा, शब्द, मानसिकता, मस्तिष्क पर कार्य करे, इन्हें धर्म ग्रंथ, शास्त्रों, संस्कृति, संस्कारों का ज्ञान दे, मंत्रों का ज्ञान दे और उन बच्चों पर विशेष तौर पर कार्य करें जिनकी मानसिक प्रवृत्ति धीरे धीरे आपराधिक होती जा रही है। और यह कार्य लड़की और लड़के दोनों में समान रूप से होना अनिवार्य है। कहते हैं बच्चे देश का भविष्य होते हैं। तो अब आप ही बताएं कि क्या हम इस देश के भविष्य को आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को कैसे सौंप सकते हैं। मैंने एक उम्मीद, एक आशा के साथ इस घटना को आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास किया है। यदि आप में से किसी के भी हृदय में इस बच्ची की दुर्दशा को लेकर ज़रा सी भी पीड़ा या दुख है तो कृपया करके मेरे इस निवेदन को स्वीकार करें। यदि आपके पास बच्चों को शिक्षित करने का समय नहीं है तो ऐसी संस्थाओं में अपना सहयोग दें जो इस प्रकार के बच्चों के लिए कार्य कर रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि शायद इस तरह के प्रयास से कुछ तो बदलाव होगा। आगे प्रभु इच्छा कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। बच्ची के लिए ओम शांति शांति शांति। राम राम।